गुजरात चुनाव के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक राहुल गांधी की यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चली है। सिर्फ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद पर शपथ ली थी तो ये एक बड़ा मौका था और राहुल पहली बार अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव राहुल गांधी की यात्रा में होगा। शायद ये पहला मौका होगा जब उनकी यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह है गुजरात के चुनाव। किस तरह का परिवर्तन है, क्या नया कार्यक्रम होगा, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश का अंतिम फैसला 16 नवंबर को होगा। इस दिन कमलनाथ की अगुवाई में प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलेंगे और एक नया प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी पीसी शर्मा ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक राहुल गांधी 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद 21 और 22 नवंबर को यात्रा का विश्राम रखा गया है और इन 2 दिनों में राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 चीजें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं कि नए कार्यक्रम के अनुसार एक तो मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में बदलाव होगा और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी जाएंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सारे नए प्लान को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। प्रदेश के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये प्रस्ताव उनके सामने रखना है कि वो महाराष्ट्र से सीधे चुनाव प्रचार के लिए गुजरात चले जाएं और वहां से लौटने के बाद 23 नवंबर को सीधे बुरहानपुर से ही यात्रा फिर शुरू करें। प्रदेश के नेता यात्रा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी राहुल गांधी और उनके कोर ग्रुप से बात करेंगे। ये यात्रा की तैयारियों के साथ ही अभी तक की व्यवस्था जो की गई है उसकी जानकारी भी राहुल गांधी को देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उन्होंने इंदौर में पार्टी के चुनिंदा नेताओं से यात्रा की तैयारी को लेकर बातचीत की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। दिग्विजय सिंह 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ मालेगांव में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। गुजरात चले जाएं वहां से और वहां कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी बनाए गए नेताओं के साथ राहुल के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं और ये देखिए इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट प्लान दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की यात्रा पूरी हो जाए और मध्य प्रदेश की यात्रा भी बीच में बाधित ना हो और जब शुरू हो तो एक बार यात्रा शुरू होने के बाद वो चलती रहे, बीच में छोड़ के ना आना पड़े यात्रा। इसलिए महाराष्ट्र का दौरा जैसे ही खत्म हो वहां से सीधे वो गुजरात के लिए चले जाएं, वहां जो उनके निर्धारित कार्यक्रम है उन रैलियों को करें और उसके बाद में फिर 23 तारीख से वो मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में बढ़त मिलने के बाद से ही कांग्रेस उत्साहित है। इसके बाद से ही पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में दस्तक देगी। अलग अलग रास्तों से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंचेगी। राहुल की यात्रा प्रदेश के मालवा निमाड़ के 7 जिलों की 25 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। इंदौर जिले की अधिकतर विधानसभा सीटों से यात्रा निकलेगी। राहुल उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन कर सभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस इस यात्रा को आगामी विधानसभा के पहले बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की प्रदेश में 342 किलोमीटर की यात्रा से कांग्रेस की साल 2023 विधानसभा चुनाव में किस्मत पलटेगी? इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर में कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने और ऐसा स्वागत करने की तैयारी हो कि वो इतिहास में दर्ज हो जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग समझकर कई नेता जब हैदराबाद में उनसे मुलाकात की थी तो उसे समझ लिया था कि कैसे अन्य राज्यों में प्लानिंग हो रही है या फिर मध्य प्रदेश में उसको उतारने का काम शुरू हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जा रही प्लानिंग को लेकर इंदौर में कई बैठकों का दौर रहा। जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश के ऐसे इलाकों से निकाला जाएगा जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस की टीम राहुल की इस यात्रा को आदिवासी इलाकों से निकालने का कार्यक्रम बना रही है। इसमें खासतौर से मालवा और निमाड़ पर फोकस किया गया है। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटर्स को रिझाया जाए। देखिए ये वो क्षेत्र हैं जहां पर
पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस इसीलिए सत्ता में भी आ पाई थी। हालांकि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब छोड़कर चले गए कांग्रेस तो इससे दिक्कतें बढ़ गई थी और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये वो इलाके थे जहां पर पिछली बार कमलनाथ या कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उन इलाकों पर भी फोकस रहेगा और आदिवासी इलाकों से फिर से ज़्यादा वोट बटोरने की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की दिखाई दे रही है। 16 दिनों तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। प्रस्तावित जो कार्यक्रम रहा है उसके अनुसार पहले 20 नवंबर था, लेकिन अब उसको 2 दिन आगे बढ़ाया जाएगा, 23 नवंबर कर दिया जाएगा, जो कि नई जानकारी मिल रही है। बुरहानपुर से यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसके बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए फिर राजस्थान में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस सत्ता जाने के बाद से ही 2023 चुनाव की तैयारियां कर रही है। पार्टी में पहले गुटबाजी हावी थी, लेकिन अभी पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी जो है वो जीतू पटवारी और पीसी शर्मा बनाए गए हैं। अब अगर 2 दिन यहाँ पर यात्रा आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान का कार्यक्रम है उसमें भी बड़ा बदलाव होगा और निश्चित तौर पर 2 दिन वहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि पूरी यात्रा में बड़ा बदलाव होगा, इसीलिए ये 2 दिन का जो शेड्यूल चेंज करना है ये बहुत बड़े बदलाव कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में लेकर आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रचार करना, इसकी मांग तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से उठ रही है। गुजरात में बहुत उम्मीद है कांग्रेस को, उनको लगता है कि राहुल गांधी अगर यहाँ रैलियां करेंगे तो इसका कुछ फायदा मिल सकता है। अब जैसा हमने आपको आदिवासी क्षेत्रों के बारे में बताया तो 100 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासी वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में होता है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कुल 89 विकासखंड आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में भी हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने की कोशिश में सियासी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे और उनकी यात्रा के सहारे आदिवासियों को रिझाने की कोशिश में है, तो भाजपा भी पेसा एक्ट लागू कर आदिवासियों को खुश करने का प्लान कर रही है। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार जीत और हार तय करते हैं वहां भाजपा को सिर्फ 16 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो 2013 की तुलना में 18 सीटें कम है। और यही वजह है कि कांग्रेस यहां पर बहुत फोकस करने वाली है। यात्रा के बीच गुजरात में चुनाव प्रचार करने वाले हैं अब राहुल गांधी, ये तो तय ही हो गया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के महत्वपूर्ण चुनाव थे। राहुल गांधी दोनों राज्यों में प्रचार करें, इस तरह की इच्छा लगातार कार्यकर्ता जाहिर करते रहे, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल तो नहीं गए। हिमाचल का मतदान संपन्न हो चुका है, नतीजे गुजरात हिमाचल के साथ में आना है। राहुल गांधी पिछले 2 महीनों से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। सड़कों पर जा जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस सब के बीच में ये मांग उठ रही थी कि उनको हिमाचल और गुजरात में भी जाना चाहिए। तो गुजरात एक बड़ा मौका है और ऐसा लगता है कि पार्टी ये नहीं चाहती है कि राहुल गांधी की जो बदली हुई इमेज है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, वो उसको भुलाया ना जाए गुजरात में। लिहाजा अब कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए राहुल गांधी की कुछ रैलियां और सभाएं जो हैं वो गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में रखी जाएंगी। वो क्या होंगी, किस तरह का कार्यक्रम होगा, इस पर अभी कुछ स्पष्ट जानकारियां नहीं आई हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि राहुल महाराष्ट्र दौरे के बाद गुजरात जाएंगे। कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने मुलाकात की। अब राहुल का जो कार्यक्रम है वो विधानसभा चुनाव गुजरात के लिहाज से कुछ बदलाव भारत जोड़ो यात्रा में होगा और वो यहाँ पर रैलियां करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने पूरा जोर भी मिशन गुजरात पर लगा रखा है। इसके तहत पार्टी आगामी 15 दिनों में कुल 25 मेगा रैली करेंगी और 125 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का भी प्लान है। इसमें बड़े नेता आएंगे, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। कांग्रेस की रैलियां आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत होंगी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र का जैसे ही यात्रा का रोड मैप या जो प्लान है वो खत्म होता है, उसके तुरंत बाद गुजरात की तरफ चले जाएंगे राहुल गांधी और यहाँ पर वो 2 दिनों तक प्रचार करेंगे। अब कितनी रैलियां करेंगे, किन किन जगहों पर करेंगे, ये स्पष्ट होना बाकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।